हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। हम स्टार्ट करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑल दीज रिक्रूटमेंट सोर्सेज। फिर दोस्तों हमने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों किए। आइए ज़रा उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात हो जाए। सो ये जो हमारा पूरा का पूरा सेशन होगा ये बात करेगा मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों की। ठीक है जी, हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। आपने इंटरनल सोर्सेज में पढ़ा क्या कि आपने इंटरनली ही अपने किसी एम्प्लॉय को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया या प्रमोशन कर दिया, तो ज़रा बताइए इससे फ़ायदा क्या होगा। भैया जब अपने ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को आप प्रमोट कर देंगे तो क्या उसका मोटिवेशन बढ़ेगा कि नहीं? डेफिनेटली मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है कि उसे लगता है कि हाँ मेरी इतनी मेहनत का मुझे एक इनाम मिला है, इनकरेजमेंट मिल जाती है, वो और ज़्यादा आगे काम करना चाहता है, मेहनत से काम करता है, लॉयल्टी बढ़ जाती है और लर्निंग और ट्रेनिंग के थ्रू उसकी परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ वाई ये इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बड़ी कमाल की चीज़ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन यह है कि जब भी कोई एम्प्लॉय को मैंने प्रमोट किया तो भैया इसका सबसे पहली बात तो ये कि जूनियर एम्प्लॉयज़ को, जो बाकी लोग थे जिनको प्रमोट नहीं किया, ज़रा सोचो उन पर कितना पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार हम भी मेहनत करेंगे, हमें भी जो है यहाँ पर तरक्की मिलेगी। प्रमोशन एनकरेजेस और मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग एंड ट्रेनिंग। वो भी नया सीखेंगे कि कुछ भी हम भी नया काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमें भी रिजल्ट मिलेगा, राइट? So employees work with commitment and loyalty, which brings peace at the workplace, right? So banking sector में आप देखोगे जनरली जॉब पोजीशन जो है इसी तरीके से फिल की जाती हैं और बैंक के एम्प्लॉयज़ की फिर परफॉर्मेंस भी बढ़िया आती है भाई। ठीक बात है कि नहीं? दूसरा फायदा ये है कि भैया सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा काम करना नहीं। आपको अपने पुराने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन पहले से मालूम है, उनका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप सबको मालूम है। आपको साफ पता है कि हमारी इस पोजीशन के लिए ये व्यक्ति बढ़िया रहेगा या नहीं रहेगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी प्रोसेस। सो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ वेरी सिंपल एंड रिलायबल प्रोसेस ऑल्सो। रिलायबल इज़ द वर्ड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया प्रेजेंट एम्प्लॉई आप उनको अच्छी तरह से पहले से जानते हो, उनको आसानी से इवेल्यूएट करना, एक्यूरेटली इवेल्यूएट करना पॉसिबल है, राइट? बिकॉज इतना समय उन्होंने आपके साथ गुजारा है, राइट? अब द एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द वर्किंग एनवायरनमेंट, तो इसीलिए उनको एडजस्ट होने में भी टाइम नहीं लगता। सो इसी से आपका बहुत सारा एफर्ट जो है वो बच जाता है ड्यू टू दिस सिंपल प्रोसेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो पहला आपने दूसरा फायदा देखा, पहला और दूसरा। अब दूसरी बात, खर्चा तो हुआ ही नहीं as compared to bringing people from external sources, it is much cheaper। पैसा तो लगा ही नहीं भैया, lot of money is being saved। so बैंकों का बहुत सारा पैसा इससे बचता है भैया। they are filling their jobs internally। तो देखोगे आप कि बैंक के मैनेजर के लिए भैया कोई अलग से आप देखोगे कि किसी भी तरह की कोई वैकेंसी नहीं आती, अंदर से ही प्रमोशन करते चले जाते हैं, अंदर ही उनके इंटरनल एग्जाम होते हैं। और अगर बैंक के अंदर आपको एंट्री लेनी है तो पीओ लेवल पर, निचले लेवल से एंट्री वो शुरू करवाते हैं, राइट? तो एग्जाम देकर आपको वहाँ से एंट्री मिल जाती है। सो बैंक सेव लॉट ऑफ टाइम ड्यू टू दिस, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन दिस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगला केस जो हमारे पास आता है कि एम्प्लॉयज़ को हायर जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर दिया आपने, उसने पहले ही उस एनवायरनमेंट में काम किया हुआ है, उसने पहले ही उन प्रेशर्स को देखा हुआ है जो उनके सीनियर्स काम कर रहे थे। सो दे आर वेल लर्न या वेल अवेयर ऑफ ऑल दोज सिचुएशंस। सो बेसिकली देखा जाए आपने आज पहले ही उसको ट्रेन करना शुरू कर दिया नेक्स्ट लेवल के लिए। जो उसका सीनियर था उसे पहले ही बता दिया कि भैया आपको अगले लेवल पर डालेंगे और इनको आपकी जगह अगर प्रमोट करेंगे तो ज़रा इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दो। Are you getting this point? So there is a possibility of that also. So transfer is used for training of employees for learning different jobs। अब ट्रांसफ़र से आप करते क्या हो भैया, नए हायर जॉब्स के लिए भी उनको तैयार करते हो। ठीक बात है कि नहीं? और जब आपने उसे इंटरनली रिक्रूट किया, कोई इंडक्शन ट्रेनिंग की ज़रूरत तो है नहीं कि भैया ये आपके सीनियर है, ये आपके जूनियर है, ये पीयर्स हैं, सबको वो पहले से मालूम है, राइट? सो दिस बिकम्स वेरी ईजी पार्ट। बैंकिंग सेक्टर रिक्वायर्स लॉट ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। आप देखते हो
कि भाई एक बैंक मैनेजर का जो काम होता है वो एक अकाउंटेंट से कहीं ज़्यादा होता है, तो वो अकाउंटेंट भी धीरे धीरे देखता रहता है, बट आपको बैंक मैनेजर के लेवल पर जाना है तो ऐसे लेवल पर आपको अलग से ट्रेनिंग भी चाहिए, और इस तरह की ट्रेनिंग्स लगातार होती रहती है। दूसरी बात ये होती है कि आपको अगर अपनी वर्कफोर्स को शिफ्ट करना हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपको लगे कि यहाँ ज़्यादा हो गए, दूसरी जगह कम रह गए हैं, तो आप आसानी से ट्रांसफ़र कर लो भाई, जॉब पोजीशन फिल हो गई। सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी ईजी एंड बेनिफिशियल। सो ट्रांसफ़र हैज़ द बेनिफिट ऑफ shifting the workforce from surplus department to those who have shortage of staff. That is why it's easy. In case of an emergency, employee के जो बैंक वाले employees हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में फटाफट से जो है भेज देते हैं, पता लगता है यहाँ ज़्यादा लोग हैं, जहाँ कम है भैया वहाँ भेज दो, तो इससे आसानी हो गई। ये थी सारी की सारी आपकी एडवांटेजेस यानी बेनिफिट्स यानी मेरिट्स। अब शुरुआत होगी दोस्तों इसके डीमेरिट्स की, कि इसका नुकसान क्या है। हाँ जी हाँ, नुकसान भी है भाई। नुकसान इसका क्यों है? क्योंकि नया ब्लड तो आता ही नहीं, फ्रेश टैलेंट तो आता ही नहीं, पुराने लोग ही घिसते पिटते चले जा रहे हैं, जिनको मुश्किल से ट्रेनिंग दी जाती है। कंप्यूटराइज्ड भैया ज़माना हो गया है, तो उनको तो टाइप करने में भी ऐसे ऐसे सिंगल फिंगर से कर रहे हैं। सो कई बार जो है इस तरह की पोजीशन आती है, फ्रेश टैलेंट नहीं आता, लोग लेथार्जिक भी हो जाते हैं, कंपटीशन की भावना खत्म हो जाती है। उसे पता है कि यार मेरे को तो सीनियरिटी के बेस पर ही प्रमोशन मिल जाना है, तो वो कहेगा चल बैठे आराम से काम करते हैं। आजकल थोड़ा सा डंडा ज़्यादा हो गया है, तो ये जो आप देखोगे कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं उन पर भी प्रेशर है। पहले तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक पर ही प्रेशर होता था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले 5-6 सालों में देखा है कि बैंक के जितने जो आपके ये इवन पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, SBI है, PNB है, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक ही हैं, इनके एम्प्लॉयज़ पर भी बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर है। जबकि पुराने समय में ज़्यादा इन पर प्रेशर देखा नहीं जाता था। ये हाँ भैया 2 बज गए, चलो भैया काम खत्म, आराम से चलो। कई ब्रांचेस में आज भी वही हाल है, लेकिन फिर भी बहुत लेवल तक जो है ये कहानी कंट्रोल में आ चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ये हमारा लेथार्जिक एम्प्लॉयज़ का एक रीज़न। आइए ज़रा इसको देख लें। सो इन द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से तो कोई आ नहीं रहा, तो एम्प्लॉयज़ की जो है एक्सपेक्टेशन यही है कि भैया मुझे ही प्रमोट करके सीनियरिटी के बेस पर आगे भेज देंगे, तो बहुत ही बढ़िया है। एम्प्लॉयज़ बिकम लेथार्जिक व्हेन दे आर श्योर कि भाई उनके टाइम बाउंड प्रमोशन तो होनी है, तो कंपटीशन खत्म हो गया। तो इसी कारण से जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, अब देखोगे उन्हें पता है कि हम तो भैया इलेक्ट्रिकल इस तरह की जॉब में हम बैठे हुए हैं कि भैया मेरा प्रमोशन तो होना ही होना है, ठीक है कि नहीं। अब वहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक का स्टाफ भी बैठा हुआ है, तो पता है उसको धीरे धीरे करके उसे ऊपर का लेवल मिलना ही मिलना है, ठीक बात है कि नहीं। सो उनको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत क्या है। क्लेरिकल जॉब में भी ऐसा ही होता है। मान लो ये क्लेरिकल जॉब होती, वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। क्लेरिकल जॉब्स के अंदर भी उसे पता है कि जैसे ही टाइम बीतेगा मेरी प्रमोशन कर दी जाएगी, तो इसी कारणवश वो फिर इनिशिएटिव नहीं लेते, ये प्रॉब्लम है। फ्रेश टैलेंट नहीं आता, एक ये सबसे बड़ी समस्या है कि भैया नई सोच वहाँ पर आती ही नहीं है। व्हेन वैकेंसीज आर फिल्ड थ्रू इंटरनल सोर्स, तो फ्रेश टैलेंट का जो इंडक्शन का काम है, जो वो नई आइडियाज़ हैं, नई इंसाइट है, नई इंस्पिरेशन से लेके आके वो जो काम करते हैं, वो तो यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो गई। सो दैट इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल। एंड जो नई ऑर्गेनाइजेशन है भैया वो क्या करें, पुरानी में तो पुराने लोग थे, उनको उन्होंने प्रमोट कर दिया, नई ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ से आएंगे, उसमें तो बंदा ही कोई नहीं है। सो इसीलिए जो न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट उनके लिए तो अवेलेबल ही नहीं है। दैट इज वाई दे विल हैव टू डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। So a newly formed organization cannot use the internal source because existing workforce may not be sufficient to fulfill all vacant job positions. So this is very very important। और ये हैं दोस्तों डीमेरिट्स हमारे इस केस की। अब ऑप्शन आपके पास कितने रह गए भैया, लिमिटेड ऑप्शन रह गए आपके पास, ऑप्शन लिमिटेड रह गए। अब आपको मैं इसमें मार्क नहीं करूँगा, आप ध्यान से इसे देखिएगा। लिमिटेड ऑप्शन आपके पास रह गए हैं, और अब सिचुएशन ये है कि आपने जिस बंदे को चुनना था, उस बंदे के लिए आपको जिस पोजीशन के लिए चुनना था, हो सकता है भाई बहुत सारे आपके पास आ जाते,
ऑप्शंस आ जाते, लेकिन यहाँ तो पता क्या चला कि ऑप्शंस भैया गिने चुने हैं, वही 4 बंदे हैं, उन्हीं में से किसी एक को प्रमोट करना, तो ठीक है भाई उसी को प्रमोट कर दो। सो इसमें आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं, दैट इज अ बिग डिसएडवांटेज, राइट। फिर इसी कारण से जो लोगों का जब ट्रांसफर होता है ना इधर से उधर, उधर से इधर, उनकी प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है। तो ये जो लो प्रोडक्टिविटी है ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाती है, एक लेवल के 4 बंदे थे, उनमें से एक को प्रमोट कर दिया, बाकी लड़ेंगे, वो अनहैप्पी हो जाएंगे कि भैया हमें क्यों प्रमोट नहीं किया, हमारे पास भी तो उतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से फिर उनका मन नहीं लगेगा, वो भी काम करना बंद कर देंगे। भाई एक तो पहले लिथार्जिक थे, ऊपर से प्रमोशन के अलावा और कोई रास्ता है नहीं उनके पास, तो वो आ जाके वो भी काम करना बंद कर देते हैं, इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी घटती है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ हमारी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये काम दोस्तों हम यहीं कर देते हैं समाप्त। अगले सेशन में एक काम करेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स उठाएंगे किसके, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के, राइट। सो आज की क्लास करते हैं ये वाला सेशन ये पर समाप्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।